मेरी कोशिश थी कि इनको कासिम बाग में जलसा करने दिया जाए। इन्होंने इतना सा जलसा किया मुल्तान यादगार चौक में, इसका 10वां हिस्सा भी नहीं था आज का। और इलेक्शन कमीशन के आगे किया। मैं पीडीएम को एहतराम से कहना चाहता हूं, जनाब आप आए, 2 महीने पड़े, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना की जाए। और हम आपसे ऐसी ही तोके रखते हैं जैसी आपने इलेक्शन कमीशन में हमारे साथ तावन किया। हम तोके रखते हैं कि आप ऐसा ही तावन करेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। पहले कहते थे पिंडी जाएंगे, मेरे पीर भाई फजल रहमान साहब कहते थे पिंडी जाएंगे, अब उधर रुख नहीं करते, डरते हैं, बुज़दिल। और कोई 200 मुज़ाकरे हुए हैं, 200 मुज़ाकरे 8 बजे और 10 बजे, ये तो पिंडी जा रहे हैं। पिंडी वालों ने कहा आओ ना चाह पिलासा। ये बड़ा मुज़ाकरे 200 प्रोग्राम हुए, पिंडी जा रहे हैं। एक ISPR के जर्नैल ने कहा आओ ना चाह पिलासा। हमने कहा आपको देसी घी के तड़के का बादामों वाला हलवा खिलाएंगे, पिंडी आए ना। इस्लामाबाद जाओ जी, शौक शौक से जाओ। हम भी इमरान खान के साथ 126 दिन जिंदगी के वहां 126 दिन धरने में रहे थे, कुछ नहीं मिला। मैं खान साहब को कहता था वास्ता अल्लाह का मुका दे। मैं शाम को इमरान खान को कहता था खान साहब वास्ता अल्लाह का थक गया हो, खत्म करो। धरना बड़ा मुश्किल काम है। आप रैली ला रहे हैं, आप आए, आपको कहां कहां शिकस्त हुई है, लास्ट 3 मिनट में उसे पूरा करना चाहता हूं। 4 महीनों से आप कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, बंद गली में दाखिल हैं, बिलाखिर हमसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। मैं दावत देता हूं पीडीएमए को आए और हमसे मुज़ाकरात करें। इसी में आपकी बेहतरी है, लोगों को थकाए नहीं। 2 महीने बाद आपका वही असर होगा जो इलेक्शन कमीशन के आगे हुआ। आप किस शहर नहीं गए सवाए हमारे शहर के? यहां भी आ जाएं, एक दिन जलसा करें, रौनक तो लगे ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा हम असेंबली में लानत भेजते हैं, उसी असेंबली के वोट मांगने जा रहे हैं 11 मार्च को सेनेट के इलेक्शन में। इसमें भी मुमकिन है जूतियों में दाल बटे। अब ये कहते हैं कि पीडीएम में मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, और नून लीग और पीपल्स पार्टी, सारी जिंदगी नून लीग ने वोट लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं जा सकते। और मैं नून लीग की मरियम बीबी को कहना चाहता हूं, मरियम साहबा, ये 2 महीने लोगों को क्या टेंशन दे रहे हैं? आप 26 मार्च की बजाय आप 26 फरवरी को आ जाएं, अपना आप देख लें कि आप कितने पानियों में हैं, आपको इंशाअल्लाह मायूसी होगी। इन्होंने कहा सेनेट में इलेक्शन नहीं लेंगे, ये ले हैं। इन्होंने कहा इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफे देंगे, ये नहीं दे रहे। अच्छी बात है, मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता। अब ये सेनेट के इलेक्शन में जो 20-22 फरवरी को मेंबर बनेगा, उसको क्या ये 26 मार्च को कहेंगे इस्तीफे दो? इस कौम के साथ जितनी गैर जिम्मेदाराना सियासत पीडीएमए ने की है, कभी कहते थे 31 दिसंबर को नहीं छोड़ेंगे आपको, फिर 1 महीने की छलांग मारी, फिर कहते हैं 8 तारीखों का आर पार कर देंगे, ना आर हुआ ना पार हुआ।
फिर कहा 31 जनवरी को कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला 26 मार्च को भी कुछ नहीं होगा। और मैं बतौर वजीर दाखिला ये आपसे तोके रखता हूं, क्योंकि पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नून लीग और फजलुर रहमान साहब ने अपना रास्ता बंद गली से खुली गली में पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब अपना रास्ता खुली गली में ले आए हैं, बंद गली से, और नून लीग को वहीं छोड़ देंगे बीच चौराहे में। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये कौम पाक फौज के खिलाफ कोई बात सुन सकती है, तो सुनो, पिंडी का ऐलान है, जो पाक फौज के खिलाफ बात करेगा उसकी जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। ये वही अजीम फौज है जिसने हमें दहशतगर्दी से महफूज रखा। अभी जैमर वाला पूछ रहा था कि जैमर लगाऊं कि ना लगाऊं। मैंने कहा अजीम फौज ने इतनी जानों की कुर्बानियां दी हैं कि जैमर की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारा जैमर है। अल्लाह दहशतगर्दों को जिस तरह पाक फौज ने जान हथेली पे रख के इस मुल्क को बचाया है, जानों का नजराना दिया है, आज हम अमन से जलसा कर रहे हैं। वरना मुझ जैसे गुनाहगार पे 3 खुदकुश हमले हुए। ये लाशों की तस्वीरें हैं, ये अंडवार है, ये शहजाद है, बस करो यार, ये शहजाद है, ये जावेद है, ये 5 लाशें इसी मोहल्ले की हैं, ये इसी मोहल्ले की हैं। इसमें अभी अमीन की लाश नहीं है, हमीद की लाश नहीं है, ये इसी मोहल्ले के नौजवान हैं जो मेरी जान बचाते हुए शहीद हुए। और इस मुल्क में 20 करोड़ लोगों की जानें बचाते हुए पाक फौज के सैकड़ों नहीं हजारों जवान शहीद हुए। और सारा मुल्क पाक फौज पे फख्र करता है। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, अब आखिरी जुलूस भी आ गया, और आखिरी बात कहता हूं, जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत जान रही है, कान खोल के सुन लो। आप जैसी नालायक अपोजिशन हो, आप जैसे कम अक्ल अपोजिशन लीडर हो, आप जैसे ज़हनी पश्ती के, आप जैसे दूर अंदेश ना होने वाले सियासतदान हो, आप जैसे लोग अगर लीडरशिप से आ रही हो तो सुनो मेरी बात। इमरान खान ये नहीं, अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह ताला लगाएगा नारे तकबीर, पाकिस्तान, इमरान खान, पाक फौज, कश्मीर की आजादी। छोटा रूट रखा है, थोड़े से रूट के बाद हम वापस आ जाएंगे। थैंक यू। रावलपिंडी में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मुश्किल वक्त आया तो जान हथेली पर रख कर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। आज इमरान खान की पूरी कोशिश है कि तमाम के तमाम मसाइल को